Teriano, building bonds, building future. हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार सिंह टेरियानो पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक विशेष बात करने आपसे आया हूं और मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हिंदुस्तान की गरिमा एक हिंदी से है, लोगों को ये पता है कि भारत की मातृभाषा हिंदी है। लेकिन जब आप इस खबर को, न्यूज़ को जब जानेंगे तो बड़ा दुख होगा आपको कि जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे को उत्तर प्रदेश बोर्ड ने ज्वाइंट रिजल्ट निकाले हैं, जिसमें इंटरमीडिएट और 10th दोनों को मिलाकर लगभग 55 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, दैट इज 55 लैक्स। उसमें से जो रिजल्ट आया सैटरडे को, उसमें ये देखा गया और ये एनालाइज किया गया कि लगभग 2.70 लैक्स, इसका मतलब लगभग 2.25 लाख बच्चे इंटरमीडिएट में थे, वो हिंदी विषय में फेल कर गए। चलिए और आगे देखते हैं और क्या होगा। अब आगे जब हमने इस चीज़ को डेक्कन हेराल्ड के माध्यम से जब मैंने न्यूज़ पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि बाकी जो बच्चे थे, आप ये मान के चलिए कि लगभग 8 लाख बच्चे जो टोटल फेल किए थे हिंदी में, और बहुत से बच्चों ने तो स्किप भी कर दिया था हिंदी एज अ सब्जेक्ट। ओके, उसके अल्टरनेटिव में कोई और सब्जेक्ट ले लिया, या फिर बहुत बच्चे हिंदी में अपीयर ही नहीं हुए। इस तरह की भी सूचनाएं हैं उसमें नहीं। और अगर हम बात करें तो लगभग 5.2 लैक्स, अप्रॉक्स 5.2 लैक्स जो हाई स्कूल यानी 10th के जो बच्चे थे वो भी इस विषय में फेल कर गए। अब इस बात को गंभीरता से लेने की ये है कि आखिर क्या वजह है कि इस साल लगभग 8 लाख स्टूडेंट हिंदी सब्जेक्ट में मात्र फेल करते हैं, और मात्र हिंदी सब्जेक्ट में फेल करते हैं। और वहीं पिछले साल का जब गणना किया जाता है तो लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स, 10 लाख स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी सब्जेक्ट लास्ट ईयर। ओके, सो अब सोचने वाली बात ये भी होती है कि जिस राज्य की मातृभाषा दैट इज मदर टंग हिंदी हो और वहाँ हिंदी विषय में लगभग 8 से 10 लाख बच्चे फेल कर रहे हैं ऑन एन एवरेज हर साल, तो ये कहीं ना कहीं दुख का विषय है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें उत्तरदायित्व किनका है, वजह कौन है, कारण कौन है, क्योंकि ये आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और अभी जिस तरह से पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, आप लोगों को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों का जो शिक्षा प्रणाली है उसमें भी कई तरह के बदलाव हुए हैं। लेकिन मैं फिर से इसी बात पर स्टिक रहना चाहूँगा और बताऊँगा कि कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति में कुछ न कुछ है ऐसी समस्या जिसकी वजह से लोग अपने ही चीज़ों को अच्छे से ना लिख पाते, ना प्रेजेंट कर पाते हैं। स्किल इंडिया प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लोग अंग्रेजी पर विशेष जोर दे रहे हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि अपनी भाषा को ही बच्चे नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी भाषा पर जोर दे करके अपनी जो भाषा खुद की है उसे भी कमज़ोर कर रहे हैं। तो मैं सभी छात्रों से और अभिभावकगण एवं शिक्षक गणों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कृपया करके बच्चों को ये बताएं कि भाषा को समस्या ना समझें, भाषा को सीखें, समझें। भारत है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दो ही विषय हैं, भाषाएं हैं जिन पर हमारे जो उच्चतम श्रेणी के जो वार्तालाप होते हैं, मीटिंग होते हैं, कॉन्फ्रेंस होते हैं, वो यहाँ पर संपादित किए जाते हैं। न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, दे ऑल आर मोस्टली डिवोटेड इन द हिंदी लैंग्वेज। सो पुनः मैं एक बार आप लोगों को सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने सुना, समय दिया। लेकिन विषय गंभीरता का है, इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ये सरकार के लिए भी एक चुनौती का विषय है और हम शिक्षकगण एवं छात्रों के लिए भी, क्योंकि देश तभी बढ़ेगा जब आपके विषय पर नियंत्रण होगा। क्योंकि जब आप हिंदी में इस तरह से असफलता का शीर्ष दिखा सकते हैं तो कैसे एक भारत और एक उन्नत भारत का स्वप्न देख सकता है ये इंडिया।
ओके, सो इन्हीं के साथ मैं अपना शब्द को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टेरियानो। थैंक यू।